तो गाइज़ आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि ये नियम ना मानने के वजह से, एयरपोर्ट का ये नियम फॉलो नहीं करने के वजह से, उल्लंघन करने के वजह से 3 साल बाद पुलिस जाती है और घर से गिरफ्तार कर लेती है। प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। ट्रैवल से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले, क्योंकि ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, वीज़ा से रिलेटेड, पासपोर्ट से रिलेटेड, मैं अपने चैनल पर आपके लिए वीडियो बनाते रहता हूँ, न्यूज़ देते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो आ रहा है अमेरिका से, यानी पनामा। अमेरिका के बाजू में एक पनामा शहर है, वहाँ से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है और इसमें बताया जा रहा है कि 130 इंडियन को, क्योंकि यह लीगल तरीके से यूएस में यानी अमेरिका में घुसने का कोशिश कर रहे थे। डंकी, आप लोग सुना होगा, डंकी एक सिस्टम होता है जो जंगल के रास्ते जाते हैं और किसी तरह अमेरिका में एंट्री कर लेते हैं और वहाँ जाकर फिर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अमेरिका से पहले पनामा एक शहर यानी एक देश आता है। तो अमेरिका और पनामा के बीच एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है। उस समझौता के तहत जो इंडियन को 130 इंडियन को अरेस्ट किया गया जंगल से और फिर उनको इंडिया वापस डिपोर्ट कर दिया गया है। तो बिल्कुल इस तरह का लीगल करके ना जाएं, क्योंकि इससे देश की छवि ख़राब होता है, देश का नाम ख़राब होता है। 130 इंडियन को अब यहाँ पे डिपोर्ट कर दिया गया है। अब इन पर भी यहाँ केस चलाया जाएगा। भारत सरकार इनको जेल में रखेगी, इनसे पूछताछ करेगी, बहुत तरह का इनसे सवाल जवाब होगा। पहला। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रहा हूँ लेकिन लोगों को बिलीव और विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट पर भी लगा के दिखाता चल रहा हूँ। कल के दिन ही एक गिरफ्तारी हुई है और सिर्फ वीज़ा के वजह से। एजेंट को भी बाद में गिरफ्तार किया गया है और जो वीज़ा, नकली वीज़ा लेकर एयरपोर्ट के अंदर गया, यानी एयरपोर्ट में एंट्री करने की कोशिश किया तो देखा कि उनका वीज़ा नकली है। फिर उनको गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ किया गया तो पता चला इस वीज़े के लिए मैंने एक एजेंट को 10 लाख रुपए दिया है। फिर पुलिस वहाँ जाती है और फिर एजेंट को भी पुलिस गिरफ्तार करती है। तो इस तरह का फ्रॉड बहुत चल रहा है अभी। आप अगर कहीं के लिए भी ट्रैवल कर रहे हो तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, कोई भी अगर आपको वीज़ा दे रही है तो पहले वीज़ा को आप अच्छे तरीके से चेक कर ले, तभी आप एयरपोर्ट में जाएं। नहीं तो आप नकली डॉक्यूमेंट ले जाने के वजह से या नकली डॉक्यूमेंट में एंट्री करने की वजह से आपको गिरफ्तारी होगी। तीसरा जो अपडेट है, आपने शॉर्ट वीडियो में देखा एक बैग किस तरह से जो बेल्ट पे चल रहा था और बेल्ट पे जाते वक्त जो बैग है पूरी तरह फट जाता है। तो सारे एयरलाइंस कंपनियों को गवर्नमेंट का ये आदेश है और बताया गया है कि किसी भी पैसेंजर का उसका लगेज बैग को सही सलामत लेके जाना और आना, यानी आप अगर अपना लगेज बैग लेकर जाते हो तो जहाँ पे आप बोर्डिंग पास के लिए अपना लगेज बैग वेट करते हो तो वहाँ पे वो लोग आपको लगेज बैग को देखेगी कि हाँ उसमें कोई डैमेज तो नहीं है, फटा है, पुराना। उन लोग के ऊपर है कि वो चाहे तो आपका जो लगेज बैग हो रिजेक्ट भी कर सकती है, अगर उसमें डाउट लगा कि हाँ ये इसका सामान बिखर सकता है, इसका सामान कुछ टूट सकता है रास्ते में। क्योंकि एयरलाइंस कंपनियों को गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी एयरलाइंस कंपनी है, सारे एयरलाइंस कंपनी को यात्री को अगर लगेज बैग टूट जाता है, फट जाता है या उनका सामान का कुछ भी नुकसान हो जाता है तो उनको मुआवजा देना पड़ेगा। ये यात्रियों के लिए अच्छा अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे जो एयरलाइंस से मनमानी करती थी, किसी का सामान टूट फट जाता था तो वो मुआवजा नहीं देती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने ये नया आदेश दिया है और बताया है कि किसी भी यात्री का सामान अगर इस तरह से डैमेज होता है या बैग डैमेज होता है तो उनका मुआवजा एयरलाइंस कंपनी को देना पड़ेगा। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है। पहले तो प्रूफ दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए, क्योंकि एक शख्स को घर से गिरफ्तार किया गया, यानी 2021 में उन पे मुकदमा चला, 2021 में उन पर पकड़ा गया था। फिर वो एयरपोर्ट से भाग जाते हैं और एयरपोर्ट से भागने के बाद वो चले जाते हैं। एक्चुअली ये जो मामला है 2021 की, मैं जैसा बात कर रहा हूँ 2021 का मामला, लेकिन गिरफ्तारी आज हुई है। अभी अभी न्यूज़ आया तो मैं सोचा आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर करूं ताकि आपको पहले से रूल पता हो। तो जैसा इसमें बताया जा रहा है कि ये शख्स गोल्ड का जो अलीगल तरीके से एयरपोर्ट में गोल्ड लेकर आता है वो पकड़े भी जाते हैं, लेकिन अचानक एयरपोर्ट से फ़रार हो जाते हैं और फिर ये दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। ये दूसरी कंट्री में जो जाते हैं वो दुबई जाते हैं। आपको पता है कि अभी ज़्यादातर जो लोग दुबई जाकर ही रहना पसंद कर रहे हैं। तो फिर भारत सरकार और दुबई का आपको पता है समझौता हुआ है कि कोई भी इंडिया से अगर भाग के जाता है तो उनके वहाँ जाके गिरफ्तारी होगी। तो सारे एयरपोर्ट
एयरपोर्ट पर ये आदेश दिया गया था, इनके नाम का वारंट लगाया गया था, फिर भी ये नहीं आते थे और वो दुबई में ही शिफ्ट हो गए थे, वहाँ ही अपना घर बना कर रहने लगे। फिर भारत सरकार की जो CID पुलिस वहाँ जाती है और वहाँ से उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कितने साल भी आप पुराने हो, आपके ऊपर केस है या कुछ इस तरह का मुकदमा है, तो अब भारत सरकार छोड़ने वाली नहीं है, कहीं से भी आपको गिरफ्तार करके लेके आ सकती है। तो इनके घर पे पुलिस जाती है और फिर वहाँ से गिरफ्तार करके इंडिया लेके आती है।